So good morning to all of you. Welcome in my club. So बेटा आज हम करने जा रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सबसेट्स को डिस्कस किया था। एक टॉपिक अभी मेरा पेंडिंग है उसके बिहाफ पे, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करने हैं रिलेटेड टू सबसेट। बट वो जब हम ऑपरेशंस कर लेंगे तो उसको क्यूमुलेट करके विद इन अ कपल ऑफ डे वी विल हैंडल दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसमें सबसेट्स एंड ऑपरेशंस इकट्ठे यूज होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है बेटे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। मतलब सेट्स के क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। बड़ा आसान है, सिंपल है, समझ आएगा आपको। मतलब इजी मोड में करेंगे, वेन डायग्राम्स भी करेंगे उनकी और ऑपरेशंस भी करेंगे। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक दैट्स ऑपरेशंस ऑन सेट्स। इसमें सबसे पहले आप ये मान के चलें टॉपिक है वेन डायग्राम एंड ऑपरेशंस ऑन सेट्स। दिस इज द मेन टॉपिक टुडे। बेटा क्या होता है, ऑपरेशंस किसे बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, दीज आर कॉल्ड ऑपरेशंस। बट ये अलजेब्रा की बात हो रही है। बट जब हम सेट थ्योरी की बात करते हैं तो हम एक सेट में दूसरे को प्लस नहीं कर सकते, हम एक सेट को दूसरे में माइनस नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम ऑपरेट करेंगे इन दिस टॉपिक। तो उसमें कुछ ऑपरेशंस हैं जैसे जिनका नाम मैं ले रहा हूँ अभी। That is the very first, that is called union of sets, intersection, difference, disjoint, हमने ऑलरेडी भी पढ़ा हुआ। तो आज हम कुछ ऑपरेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जिस बच्चे को ऑपरेशंस समझ आ गए इसका मतलब वो सेट थ्योरी का क्वेश्चन आराम से कर जाएगा। और जिस स्टूडेंट को ऑपरेशन समझ आ गए वो हमारा अगला टॉपिक जो है उसमें लॉज हम डिस्कस करेंगे सेट्स के। तो लॉज को उसको करना आ जाएगा कि उसने लॉज सॉल्व कैसे करने हैं। कोई भी थ्योरम, कोई भी चीज आपको याद नहीं रखनी पड़ेगी। सिर्फ इन आज के टॉपिक में सिर्फ दो चीजों पे आपने ध्यान देना है। दो लाइनें याद करवाऊंगा और वो दो लाइनों से हमारे 3 के 3 आने वाले 3 लेक्चर जो हैं वो क्लियर होंगे। तो ऑन द वेरी फर्स्ट बिहाफ आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑपरेशंस। तो पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन क्या चीज है, हम बिल्कुल सिंपल भाषा में पहले समझाते हैं ताकि हर एक बच्चे को क्लियर हो कि यूनियन क्या है। मान लीजिए ए एक सेट है, बी दूसरा सेट है। ए में कुछ एलिमेंट्स हैं और बी में कुछ एलिमेंट्स हैं। जब मैंने उनका यूनियन किया, यूनियन स्टैंड्स इकट्ठा, तो वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए में भी हैं और बी में भी। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए नाउ दिस इज अ मैथ्स क्लब मैंने बनाया। तो आई एम डूइंग दिस फॉर +1, आई एम डूइंग दिस फॉर +2, आई एम डूइंग दिस फॉर 10th and 9th आल्सो। तो आप एक सेट में आते हैं, आपके सेट का नाम है 10+1। कोई और बैच है वो 10+2 में आता है, कोई और है वो 10th में आता है, कोई और है वो 9th में आता है। बट आप सबको जब इकट्ठे करेंगे, ए बी सी डी 4 सेट हो गए, आप सबको जब कहेंगे इकट्ठे हो जाइए यूनियन, तो इसका मतलब ए के, बी के, सी के और डी के सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे। दैट इज यूनियन, दैट इज कॉल्ड यूनियन। मतलब इकट्ठे हो गए भाई सारे। एग्जांपल के तौर पे भी बताऊंगा, पहले डेफिनेशन करते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is the set of all those elements which are either
in A or in B or in both A and B. ध्यान से समझो बेटे, कई बच्चों को ये वहम होता है कि सर डेफिनेशन कौन सा पूछी जाती है। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। आप इंडिया में रह रहे हैं, हम भी इंडिया में रह रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य दुर्भाग्य कुछ भी कह सकते हैं, चलो वो अलग बात है। हमारे यहाँ जो किताबें मिलती हैं उसको मैं टेक्स्ट बुक बोलता हूँ, और से रेफरेंस बुक भी कुछ ना कुछ यहाँ मिलती है, बट ऑलमोस्ट ये फॉरेन ऑथर्स की किताबों से कुछ ना कुछ सीख के बनाई जाती है। अगर आप कभी रेफरेंसेस पढ़ें किसी फॉरेन ऑथर की, तो आपको उसमें थ्योरी ही थ्योरी दिखेगी, आपको उसमें सारी थ्योरी दिखेगी। मतलब आप मान लो फंक्शंस, या हम सेट थ्योरी की बात करते हैं, आप सेट थ्योरी की कोई किताब पढ़ते हैं, आप गूगल से उठाते हैं, रेफरेंस है कोई फॉरेन ऑथर की किताब है, उसमें आपको क्वेश्चन बहुत कम दिखेंगे, आपको उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन दिखेगा, आपको उसमें कॉन्सेप्ट दिखेगा, आपको उसमें ऐसी चीजें दिखेंगी जो पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ट होगा। हम भी पढ़ाने से पहले वो पढ़ते, तो हमारे कॉन्सेप्ट बिल्ट होते हैं, दिमाग में इतनी चीजें नहीं रख पाते, तो हमें पढ़ना पड़ता है। वो फॉरेन ऑथर्स की किताबें पढ़ने से वो एग्जांपल्स जो दोबारा से हमारे दिमाग में आ जाती है, जो हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो वैसे पढ़ने से कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में सेटल हो गया, फिक्स हो गया, तो आप कभी भी गड़बड़ नहीं करेंगे। तो मैं कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं। यूनियन क्या है? यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B set to is the set of all those elements which are either in A or in B or in both A and B. Symbolically, ध्यान से समझिएगा, denoted by A union B. ये जो U है, U stands for union. एक बात याद रखिएगा, U stands for universal also, पर जब यूनिवर्सल होगा तो आपको U के साथ कॉमा डाल के यूनिवर्सल सेट गिवन होगा, लिखा होगा, A यूनियन B लिखा होगा। तो यहाँ U यूनिवर्सल नहीं है, दिस इज यूनियन बिटवीन A एंड B। वी आर, हम इन दो सेट्स को इकट्ठा कर रहे हैं। एग्जाम्पल समझा रहा हूं, एग्जाम्पल ज्यादा समझ आएगी, फिर मैं इसका वेन डायग्राम भी बनाता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे आप A लेते हैं 1, 2 और B लेते हैं 2, 3। हमने बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लिया, A में 1, 2, B में 2, 3। तो मैं पहले इसका यूनियन करता हूं। A यूनियन B का मतलब है मैं A एंड B के सारे एलिमेंट लिख दूंगा विदाउट रेपिटेशन। मैं A एंड B के सारे एलिमेंट लिख दूंगा विदाउट रेपिटेशन। तो मैंने क्या किया, मैंने A भी लिखा, A लिखना शुरू किया, 1, 2, कॉमा, अब 2 यहां दोबारा आ गया, नहीं लिखना, रिपीट नहीं करना, रेपिटेशन नॉट अलाउड इन अ सेट, तो 2 नहीं लिखा जाएगा बट 3 लिखा जाएगा। तो बेटा ये आ गया आपका A यूनियन B, ये आ गया A यूनियन B। हम 2-3 तरीके से काम करेंगे। हम एक तो ये वेरिफिकेशन टाइप, हमने एग्जांपल लेके इसको सेटल किया, इसको समझा। एक अभी हम वेन डायग्राम बनाएंगे, एक हम सिंबॉलिक फॉर्म करेंगे। तो तीनों तरीके आप लोगों को आने चाहिए। तो अभी मैं इसका ऐसा करता हूं, मैं इसका वेन डायग्राम भी बनाता हूं, यूनियन का वेन डायग्राम। ये एक सेट है A, ये दूसरा सेट है B, ये यूनिवर्सल सेट है, गिवन नहीं है तो नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने A मान लिया, ये हमने B मान लिया। आप लोगों को पहले वेन डायग्राम को फिल करना सिखा रहा हूं। आपने क्या करना है, इन दोनों A और B में जो सबसे पहले कॉमन एलिमेंट है उसको इसमें लिखना है। दिस इज द कॉमन पोर्शन बिटवीन A एंड B। यहाँ ये वाला, दिस इज द कॉमन पोर्शन बिटवीन A एंड B। तो कॉमन इसमें है 2, तो मैंने बेटा 2 यहाँ लिख दिया। दिस इज अ कॉमन पोर्शन। ये अगले स्टेप में भी करेंगे, इसे इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स बोलते हैं। जो A है उसमें 1 और 2 है, 2 आ चुका है, 1 रह गया, हम यहाँ लिख देंगे, ये देखिए 1 हमारा उधर आ गया। जो B है उसमें 2 और 3 है, 2 आ चुका है तो 3 हम यहाँ लिख देंगे।
अब ए यूनियन बी जो है वो एक्चुअल में क्या है बेटे, वो ये सारा अंदर अंदर सारा कंप्लीट ए एंड कंप्लीट बी विदाउट एनी रिपीटिशन दैट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इसका मतलब अगर मैं ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाता हूं तो मैं ए को भी शेड करूंगा, मैं बी को भी शेड करूंगा। मैंने सारा शेड कर दिया, ए एंड बी मैंने छोड़ना नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म करते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म का मतलब है मैं ये कहता हूं कि कोई एक्स ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है। अब समझो ये इंपॉर्टेंट है, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। एक्स क्या है, एक्स कोई एक एलिमेंट है या एक्स कोई जनरल एलिमेंट है जो ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर एक्स ए यूनियन बी को बिलोंग करता है तो मैं इसको हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं, तो इसका मतलब है एक्स ए को भी बिलोंग करेगा और एक्स बी को भी बिलोंग करेगा। यानी कि या तो एक्स ए को करेगा या एक्स बी को करेगा। या मतलब बात को ध्यान से समझना, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का मतलब है ये अंदर अंदर होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब या तो वो ए में होगा या बी में होगा, ये पक्का है। और अगर बेटे जी एक्स ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करता, अगर एक्स ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करता तो उस केस में एक्स does not belongs to A and X does not belongs to B। ना तो वो A को करेगा ना वो B को करेगा। अब इस पे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, आपको एक लाइन याद रखनी कि अगर यूनियन है, अगर यूनियन है तो उस केस में बिलोंग्स टू है तो और आएगा। यूनियन के केस में अगर बिलोंग्स टू है तो और आएगा। इसको आपने ऐसे ही याद रखना जैसे मैं आपको याद करवा रहा हूं, क्योंकि ये बड़े काम आने वाला कॉन्सेप्ट है। और अगर बच्चे डज नॉट बिलोंग्स टू है तो एंड आएगा। इस चीज को हमें एक रेड बॉक्स में डाल देना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इन केस ऑफ यूनियन अगर बिलोंग्स टू है तो और आ रहा है, और अगर डज नॉट बिलोंग्स टू है तो एंड आ रहा है। यहां देखिए, इन केस ऑफ यूनियन वी आर डूइंग यूनियन ऑफ सेट्स, बिलोंग्स टू है तो और आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू है तो एंड आएगा। इस चीज सिर्फ इसी पॉइंट से आप जितने भी लॉस हैं प्रूव कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल करवा रहा हूं, आपको और क्लियर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा वेरिफिकेशन वाला एग्जांपल था जिसमें हमने सेट्स लिए, ये हमने वेन डायग्राम किया, ये हमने सिंबॉलिक फॉर्म किया। ये वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन में है, वेन डायग्राम इज यूजुअली यूज्ड फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू एंड दिस इज यूज्ड फॉर सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमें सारे व्यूज अपने क्लियर करने हैं। तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। ए मान लीजिए 1 2, बी मान लेते हैं 2 3 एंड सी मान लेते हैं 4 6। ये मैंने 3 सेट्स ले लिए। तीनों सेट्स की अगर मैं यूनियन करूंगा तो क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। तीनों सेट्स का यूनियन कर रहा हूं तो मैं सबसे पहले 2 सेट्स का यूनियन करूंगा। ये लिखने का ढंग है। हाँ, आंसर तो मेरे को पहले स्ट्राइक पे पता है कि मैं सारे एलिमेंट्स लिखूंगा, तीनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिखूंगा मैं तीनों सेट्स के विदाउट रेपिटेशन। तो मैं इसको लिख डायरेक्टली भी सकता हूं। मैं 1 2, यहाँ 2 आ चुका है, 3 1 2 3 आ गया, अब 4 6। ये मेरा आंसर रहेगा, ये मेरा आंसर रहेगा। बट अगर मैं तीनों का वेन डायग्राम बनाना चाहता हूं तो वो कैसे बनेगा। अभी हमने 2 का बनाया था, अभी मैं 3 का बना रहा हूं। 3 पे हम कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ध्यान से देखिए, ए बी सी, ये जो है ये तीनों
तीनों का इंटरसेक्शन है। ये जो पोर्शन है ये वाला जहां पे मेरी इंडेक्स फिंगर है, ये तीनों का इंटरसेक्शन है, तीनों का कॉमन पोर्शन है। तो इसमें देखो पहले तीनों में कॉमन है कुछ, 1 2 2 3 4 6, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मान लो मैं यहाँ पे 3 6 लिखता हूं, मान लीजिए मैं यहाँ पे 3,6 लिख देता हूं, तो यहाँ पे बाद में 2 3 एंड 6 आ जाएगा। अब तीनों में कॉमन है कुछ नहीं, होल्ड ऑन, 2 6 लिखते हैं फिर कॉमन आएगा। हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, तो 1 2 3 6, ये हमारा तीनों का यूनियन आ गया। अब मैं पूरी वेन डायग्राम को फिल कर रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैंने देखा तीनों के इंटरसेक्शन में क्या है, वो है 2, तो मैंने जो 2 है वो यहां मार्क कर दी, क्योंकि तीनों का इंटरसेक्शन है। अब मैंने देखा ए एंड बी का इंटरसेक्शन में क्या है, ए एंड बी के इंटरसेक्शन में क्या है, देखिए ध्यान से बेटे, ए एंड बी का इंटरसेक्शन ये सारा है, ये ए है ये बी है, ए एंड बी के इंटरसेक्शन में ये सारा है, ए एंड बी के इंटरसेक्शन में सिर्फ 2 है, और वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं आएगा। अकेला ए में क्या है 1, यहाँ 1 आ गया। बी में क्या है 2 एंड 3, 2 आ चुका है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3। सी में क्या है 2 एंड 6, तो इसका मतलब 2 यहाँ आ गया, 6 यहाँ पे आ गया। आप कहेंगे सर यहाँ और यहाँ हमने क्यों नहीं लिखा, वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ए एंड बी में जो इंटरसेक्शन पोर्शन है वो 2 था, वो यहाँ आ चुका है ऑलरेडी। दिस पोर्शन कंटेन्स इन ए इंटरसेक्शन बी, और ये पोर्शन जो होगा इसमें वो पॉइंट आएगा जो ए एंड बी में तो है पर सी में नहीं होगा। तो ऐसे हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जिससे हमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अभी हम 2 पे चलते हैं, 3 वाले मैं अगले कुछ लेक्चर्स के बाद करवाऊंगा, ताकि आपको पहले 2 सेट्स के साथ डील करना आ जाए, 3 उसके बाद करेंगे। यहां तक किसी को डाउट है? सेकंड ऑपरेशन जो हमारे पास आया वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सेकंड ऑपरेशन जो हमारे पास आया वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये सारे ऑपरेशंस आज हमने खत्म करने हैं, और मैं आपको एक बोर्ड पे इसको सभी को इकट्ठा भी करके दिखाऊंगा आज। इंटरसेक्शन क्या होता है? The intersection of two sets is the set of all elements which belongs to both A and B. Which belongs to both A and B. The intersection of two sets A and B is the set of all those elements which belongs to both A and B. That means intersection क्या हुई? Intersection होगी common elements. I repeat, common elements between A and B. जो A and B के common elements होंगे उन्हें इंटरसेक्शन में लिया जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक मिनट, डिनोटेड बाय A इंटरसेक्शन B, ये उल्टा करके U है, A इंटरसेक्शन B। नाउ मैं एग्जांपल ले रहा हूं फिर दोबारा से, A ले रहा हूं 1 2 एंड B ले रहा हूं मैं 2 3। अब A इंटरसेक्शन B क्या होगा? Only element 2, because 2 is the, is there any, if there is तो 5 होगा ना? hold on बेटा, एक मिनट, एक बार मैं पूरे करवा देता हूं, ठीक है? उसके बाद सारे डाउट्स लेंगे, होल्ड कीजिए। ए एंड बी जो है वो हमने अलग अलग सेट लिए हैं, अपन जो आप एग्जांपल देंगे वो अपन लाइव लेंगे, डोंट वरी। ए एंड बी हमने 2 सेट ले लिए। इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों के बीच में कॉमन, अगर कुछ कॉमन नहीं होगा तो वो डिसजॉइंट होंगे, वो हम आगे करने जाएंगे। अभी थोड़ी देर में डिसजॉइंट का नंबर भी आएगा, डोंट वरी।
अभी ऑपरेशंस कर रहे हैं, मैंने आपको बार बार बताया आराम से पेशेंसली करें, पेशेंस रखें पूरी, मतलब आपके अंदर सब्र का पूरा समंदर होना चाहिए समझने के लिए। हम समझाएंगे, उसकी आप टेंशन ना लें। ए एंड बी हमने दो सेट्स लिए जिनमें हमने एक एलिमेंट कॉमन ले लिया, तो मैंने इंटरसेक्शन दे दिया कि हाँ व्हाट इज द कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी, तो दैट इज 2, तो इंटरसेक्शन में 2 आ गया। मैं इसका वेन डायग्राम अगर बनाता हूं, ये रहा ए, ये रहा बी, ये जो कॉमन है बेटा ये होगा इंटरसेक्शन, बस ये देखिए दिस इज द कॉमन पोर्शन बिटवीन ए एंड बी, तो दिस इज द वेन डायग्राम फॉर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ओके, अब कहते हैं इसको सिंबॉलिकली कैसे करें, वो भी करते हैं सिंबॉलिकली। एक्स अगर बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी को, ये अब वो दूसरी लाइन आएगी जो आपके 3 लेक्चर्स आसान कर देगी। एक्स अगर बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी को, इसका मतलब है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। और अगर एक्स बिलोंग नहीं करता ए इंटरसेक्शन बी को, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए, और सॉरी एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ध्यान से, जैसे थोड़ी देर पहले हमने यूनियन पे एक बॉक्स बनाया था, वैसे ही अभी आप यहां भी बनाएंगे कि अगर इंटरसेक्शन है, अगर इंटरसेक्शन है, बिलोंग्स टू है तो एंड आएगा, और अगर डज नॉट बिलोंग्स टू है तो और आएगा। देखिए ध्यान से, इंटरसेक्शन कर रहे हैं हम, बिलोंग्स टू है तो एंड आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू है तो और आएगा। तो ये दोनों जो बॉक्सेस हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन के, ये हम याद रखेंगे क्यों, क्योंकि इससे हमारे लॉज आगे बड़े सिंपल हो जाएंगे। क्वेश्चंस में अभी करवाता हूं आपको इकट्ठे करके, बट बेसिकली व्हाट आई एक्चुअल वांट टू डू कि एक बार सारे ऑपरेशंस हम करवा दें आप। तो इसके बाद आता है डिसजॉइंट सेट्स। थर्ड, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट क्या होते हैं? डिसजॉइंट होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब ये हो गया टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट। टू सेट्स ए एंड बी आर said to be disjoint if A intersection B equals to 5। अगर इनका इंटरसेक्शन 5 होगा तो उस केस में हम ये कहेंगे कि ये डिसजॉइंट है। आई रिपीट, अगर इंटरसेक्शन 5 है मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये डिसजॉइंट है। मैंने एक लेक्चर में आपको करवाया भी था। बट अगर if A intersection B not equal to 5, then A and B are said to be non-disjoint. Non-disjoint sets. Non-disjoint दो होंगे, पहला intersecting and दूसरा ओवरलैपिंग। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इंटरसेक्टिंग एंड ओवरलैपिंग। इंटरसेक्टिंग क्या होगा? जिसमें एक एलिमेंट या दो एलिमेंट कॉमन होंगे, सारे एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे। एंड ओवरलैपिंग क्या होगा? जिसमें सारे एलिमेंट कॉमन होंगे, ए एंड बी बराबर है, अगर ए में 1 2 3 है, बी में भी 1 2 3 होगा। तो डिसजॉइंट सेट्स का वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं हम? ये देखिए, ये रहा ए, ये रहा बी। ए एंड बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए एंड बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 रहेगा। एग्जांपल के तौर पे ए में 1 2 ले लेते हैं, बी में 5 6 ले लेते हैं। ये देखिए 1 2 5 6, नो सिंगल एलिमेंट इज कॉमन बिटवीन ए एंड बी, सो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? 5। बट अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं होगा, मैं यहां लिखता हूं if A intersection B not equals to 5, तो दो केस होंगे।
ये देखिए दो केस, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग की जो वेन डायग्राम है वो ऐसे बनेगी जैसे हमने पहले बनाई है। इंटरसेक्टिंग की वेन डायग्राम ऐसे बनेगी। ओवरलैपिंग की जो वेन डायग्राम है वो यही ए है और यही बी है। इसमें हमने एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यही एग्जाम्पल उठा लेते हैं तो वहां सूट करेगी। ए में हमने 1 2 ले लिया, बी में हमने 2 3 ले लिया। दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 3। तो ये इंटरसेक्टिंग है। और अगर उधर की बात करते हैं, ए में 1, 2, बी में भी 1, 2, तो सेम एलिमेंट्स शुड बी देयर। व्हाट इज इट्स यूनियन? होल्ड ऑन बच्चे, बताता हूं। अगर इसकी बात करें तो यूनियन में 1 2 5 6 सारा होगा। अगर इसकी बात करें तो यूनियन में 1 2 5 6, यूनियन का रोल क्या है? ए के एंड बी के सारे एलिमेंट्स को इकट्ठे लिख दो बस। अगर इसकी बात करें तो 1 2 3 यूनियन होगा, बिल्कुल। अगर इसकी बात करें तो 1, 2 यूनियन होगा। ए एंड बी के सारे एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा लिख दिया विदाउट रिपीटिशन। और अगर हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन भी 5 रहेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन भी 4 एलिमेंट्स रहेंगे। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन भी 1 रहेगा, कौन सा? 2। और यूनियन में 3 रहेंगे, 1 2 3। उसमें यूनियन में भी 1 2 है, इंटरसेक्शन में भी 1 2 है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। तो हमारा यूनियन हो गया, हमारा इंटरसेक्शन हो गया, हमारा डिसजॉइंट हो गया। ये दोनों तीनों चीजें हम कर चुके हैं। यूनियन क्या था? ए एंड बी में जितने एलिमेंट्स हैं सबको इकट्ठा लिख दो, डन। इंटरसेक्शन क्या था? ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट्स लिख दिए, डन। और अगर कॉमन कुछ भी नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी 5 है, तो उसे डिसजॉइंट बोलते हैं, डन। ये तीनों चीजें हमारी क्लियर है। और दो बॉक्सेस हमें याद रखने हैं कि अगर भाई यूनियन है तो बिलोंग्स टू की जगह पे और आएगा और डज नॉट बिलोंग्स टू की जगह पे एंड आएगा। और अगर इंटरसेक्शन है तो बिलोंग्स टू की जगह पे एंड आएगा एंड डज नॉट बिलोंग्स टू की जगह पे और आएगा। ये उल्टा है। अभी अपन करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या है डिफरेंस ऑफ सेट्स? डिफरेंस ऑफ सेट्स यानी a माइनस बी, बी माइनस ए, ये डिफरेंस है। अब मैं सीधा सिंबॉलिक फॉर्म पे आ रहा हूं, अब समझ आएगा आपको बड़े आसानी से। अगर x a माइनस बी को बिलोंग कर रहा है, अगर x a माइनस बी को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है x a को तो कर रहा है पर b को नहीं कर रहा। अगर x a माइनस बी होता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अगर x a माइनस बी को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब a को तो कर रहा है पर b को नहीं कर रहा। इसका अगर वेन डायग्राम बनाते हैं, ये रहा a, ये रहा b। a को कर रहा है, b को नहीं कर रहा, तो ये वाला होगा बस। ये देखो, दिस इज a माइनस बी, दिस इज a माइनस बी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए a में है 1 2, b में है 2 3, तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। तो a माइनस बी में आएगा ओनली a। क्या आएगा? ओनली a। दैट मीन्स 1 ओनली, ये दैट्स इट। अच्छा, इसी तरह ही अगर मैं b माइनस ए करता हूं, b माइनस ए का मतलब है x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। भाई b को तो करेगा पर a को नहीं करेगा। तो उस केस में सेम एग्जांपल उठा रहा हूं, ये रहा a, ये रहा b, a b, b माइनस a का मतलब है ये। इंटरसेक्शन भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, दोनों चीजें हमने छोड़ दी। यहाँ ओनली a है, यहाँ ओनली b है। यहाँ 2 लिया, 1 लिया, 3 लिया, इसका मतलब सेम एग्जांपल ले रहा हूं बेटा। तो b माइनस a में हो गया 3, क्या हो गया? 3।
This is a Venn diagram for B minus A. This is a Venn diagram for B minus A. Understood? इसी के साथ एक और चीज करवाता हूं, साथ साथ क्यूमुलेट करके करेंगे, आपको समझ आएगा। ये बात हमेशा याद रखना कि जो A माइनस बी है और B माइनस ए दोनों अलग अलग हैं। A माइनस बी का मतलब है ओनली A, B माइनस ए का मतलब है ओनली B। इसके बाद एक पॉइंट और आता है, वो है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस, इसे डिनोट करते हैं हम A डेल्टा B के साथ। फॉर्मूला है इसका A माइनस बी यूनियन B माइनस ए। मतलब A माइनस बी भी ले लो, B माइनस ए भी ले लो, डन। तो हमने क्या किया, सेम एग्जांपल उठा रहा हूं मैं, A माइनस बी माइनस ए। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाता हूं, ये रहा A, ये रहा B, ध्यान से देखिएगा, A B, तो A माइनस बी भी ले लिया इसमें, B माइनस ए भी ले लिया। दिस इज A डेल्टा B, दिस इज A डेल्टा B। अच्छा, सेम एग्जांपल उठाए तो यहाँ पे क्या है, Q, यहाँ 1, यहाँ 3, तो A डेल्टा B का मतलब है A माइनस बी वाले एलिमेंट्स एंड B माइनस ए। दूसरे तरीके से याद करना है तो आप इसको ऐसे कह दो कि भाई इंटरसेक्शन छोड़ दो, बाकी सारा लिख लो। तो 1,3 आ गया, क्या आ गया, 1,3। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट डिनोटेड बाय A डैश और A रेज़ टू पावर C। ये क्या चीज है, जब आपके पास कॉम्प्लीमेंट आएगा तो यूनिवर्सल सेट गिवन होगा, ये ध्यान रखना हमेशा। तो बेसिकली A डैश है क्या, A डैश है U माइनस ए, A डैश है U माइनस ए। U क्या है, यूनिवर्सल सेट, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से A को बाहर निकाल दो, मतलब A वाले एलिमेंट नहीं लेने, बाकी सारे ले लो। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, मान लो A आपके पास है 1,2 और यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5। तो जब मैं ये देखिए A बनाऊंगा, ये रहा A, डन। यूनिवर्सल सेट कहां पे है, ये सारा यूनिवर्सल सेट है। अब ये है A, इसमें है 1 2 और उसमें 3 4 5, ये सारा है। अब A डैश में क्या आएगा, A डैश में आएगा A को छोड़ दो, A को छोड़ दो, बाकी सारा, A को छोड़ दो बाकी सारा। दिस इज कॉल्ड A डैश U माइनस A। A को छोड़ दो, बाकी सारा जो है वो A डैश में आएगा। तो यहां अगर मैं A डैश लिखूंगा तो 1 और 2 को छोड़ दूंगा मैं, 3 4 5 लिखूंगा, 3 4 5, मतलब डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उस पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट्स को हमने ड्रॉप कर देना है, बाकी सारे जो भी यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होंगे वो लिखेंगे। हाँ, मान के चलते हैं A12 है और यूनिवर्सल सेट B12 है, तो A डैश क्या होगा, 5, क्योंकि बाहर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अगर A एंड B में कोई एलिमेंट कॉमन है तो हम, एक संतोष क्या कह रहे हो बेटा, कोई एलिमेंट कॉमन है तो हम, आप अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हो बेटे, देयर इज नो इशू। हेलो सर। हाँ जी बेटा बोलिए। हेलो सर, अगर ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन है तो हमने अभी एक एग्जांपल लिया A का, ध्यान से समझो। A सिर्फ एक सेट है इसमें, देखिए दूसरा सेट मैंने नहीं लिया। अगर मैं A यूनियन B या A एंड B दो का एग्जांपल लेता हूं तो मैं दो सेट बनाऊंगा, दो सर्कल बनाऊंगा यूनिवर्सल सेट में। और अगर मैं A यूनियन B का होल डैश करता हूं तो यूनियन सारे को मैं छोड़ दूंगा। ध्यान से देखो, अगर मैं इधर देखिए A यूनियन B बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ये A है ये B है, A यूनियन B ये सारा है,
ये है ए यूनियन बी, और अगर मैं ए यूनियन बी के होल डैश की बात करता हूं तो मैंने क्या करना है, ये अंदर अंदर छोड़ देना, सारा अंदर अंदर मैं सारा छोड़ दूंगा, तो ये बाहर बाहर चलेगा सिर्फ ए यूनियन बी होल डैश। अगर इंटरसेक्शन का डैश लेंगे तो इंटरसेक्शन को छोड़ देंगे, बाकी सारा रहेगा। ओके, दोबारा बता देता हूं, इग्नोर, नो प्रॉब्लम, ध्यान से सुनिए। समझ आया बेटा? संतोष क्लियर हो गया, गुड। कॉम्प्लीमेंट होता बच्चे, एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ भी कुछ मेरे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पड़ा जिससे मैं फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस बुक, डन। जितने पेज हैं वो एलिमेंट्स हैं, और अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो इसका मतलब इस पूरी को छोड़ दो, इस पूरी को छोड़ दो, और मेरी अलमीरा में अगर 10 किताबें पड़ी हैं उसमें से ये एक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट, इस किताब का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो 9 किताबें, और उन 9 किताबों का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये एक किताब। जिस चीज का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसके एलिमेंट्स को हम स्किप कर देंगे। यहां देखो दोबारा से, ए है 1 2, डन। यूनिवर्सल में है 1 2 3 4 5, तो ए डैश क्या रहेगा, 1 2 नहीं लेने का, ए डैश का मतलब ए को छोड़ दो, बाकी सारा ले लिया। और अगर मैं यू का डैश करूंगा, अभी करवाऊंगा आपको, यू का डैश वो रहेगा 5 खाली। समझ आया एक लोग? चलो डन। नहीं समझ आया आप दोबारा पूछ सकते हो, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 1 बार 2 बार 10 बार पूछें, नो इश्यूज, ठीक है। इससे मैं आगे चलता हूं। अभी सबसे पहले कुछ बेसिक रिजल्ट्स नोट करवा रहा हूं। भाई यूनिवर्सल सेट का डैश क्या होगा, 5 का डैश क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। ए डैश का डैश क्या होगा, मतलब ए का डैश, ए का डैश का मतलब ए को छोड़ दो, बाहर वाला बॉक्स के अंदर पर, ए का डैश बाहर वाला, बाहर वाले का डैश अंदर वाला, तो ए डैश का होल डैश क्या रहेगा, ए। ए डैश का होल डैश क्या रहेगा, ए। ए यूनियन ए डैश, ध्यान से पेन डायग्राम को ना अपने माइंड में सेटल करो। ए यूनियन ए डैश, ए है अंदर अंदर, ए डैश है बाहर बाहर, यूनियन का मतलब है सारा इकट्ठा करना है, तो ए का यूनियन जब ए डैश के साथ लेंगे तो वेरी गुड, वो आएगा यूनिवर्सल, ठीक है। ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ, ए है अंदर अंदर, ए डैश है बाहर बाहर, इंटरसेक्शन क्या होगा, 5, क्या होगा 5, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। आप अपनी तरफ से मतलब अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए आप अपनी तरफ से भी कुछ ले सकते हैं। आप लिखते हैं कुछ, देखिए ध्यान से, ए का यूनियन विद 5, ए एक सेट है, डन। यूनियन विद 5 क्या रहेगा, ए, वेरी गुड, दिस इज ए। एंड ए का इंटरसेक्शन विद 5 इज 5। और लेते हैं ए का यूनियन विद यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट वाला यू है, मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं। ए का यूनियन विद यूनिवर्सल, यू ए अंदर, और यस यूनियन विद यूनिवर्सल सेट, तो वो पूरा तो यूनिवर्सल सेट रहेगा। और ए का इंटरसेक्शन विद यूनिवर्सल सेट इज ए। तो ऐसे करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस को भी एनालाइज कर सकते हो, समझ सकते हो। तो ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ जो आगे हमें काम आएंगी। एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन अभी आज करवा रहा हूं, क्योंकि इसके बाद इसके क्वेश्चंस को हम आगे कैरी करेंगे, जिसमें सारे ऑपरेशंस हम करते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूं मैं, ए ले लिया 1 2 3, बी हमने ले लिया 2 3 4 5, लीजिए बस, दैट्स इट। अब मैं सारे निकालता हूं जितने अभी तक हमने किए। सबसे पहले ए यूनियन बी, 1 2 3,
उसके बाद 2 3 आ चुका है, 4 5। वेन डायग्राम बनाता हूं तो मैं एक ही वेन डायग्राम में सारा क्लियर करूंगा। ये रहा ए, ये रहा बी। वेन डायग्राम से बड़ा इजी हो जाता है। पहले मैंने कॉमन पॉइंट्स, कॉमन जो है वो लिखने हैं। कॉमन है 2 3, ये मैंने लिख दिया। ए में क्या रह गया 1, इधर लिख दिया। बी में क्या रह गया 4 5, उधर लिख दिया। तो मेरी ये फिगर कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं जितना निकालना चाहता हूं, मेरे को पता है वेन डायग्राम में क्या क्या मैंने करना है। तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये वाला पोर्शन है, तो ये 2 3 है। ए माइनस, क्या ए इंटरसेक्शन बी 5 है? नो, ये 5 नहीं है। तो ए एंड बी की नेचर क्या है? ए एंड बी, ए एंड बी आर नॉन डिसजॉइंट इंटरसेक्टिंग सेट्स। नॉन डिसजॉइंट इंटरसेक्टिंग है, ओवरलैपिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने किया ए माइनस बी, ए माइनस बी। ए माइनस बी में ओनली ए, ये देखिए बी माइनस ए। बी माइनस ए क्या था? उधर वाला 4 5, ये लीजिए ए डेल्टा बी। इन दोनों का यूनियन 1 4 5, ये लीजिए। अच्छा, इसमें एक और काम करते हैं, यूनिवर्सल सेट भी ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 1 2 3 4 5 तो यहाँ है, 6 7 8 बाहर होगा, बिल्कुल होगा। 6 7 8 बाहर होगा, ठीक है जी। आपका यूनिवर्सल सेट ए डैश देखते हैं, ध्यान से देखना। ए डैश, ए डैश का मतलब ए के एलिमेंट्स को छोड़ दो, 1 2 3 को छोड़ दो, बाकी सारा लेना पड़ेगा। तो 1 2 3 को छोड़ के क्या होगा बेटा? 4 5 6 7 8। बी डैश क्या होगा? बी के एलिमेंट्स को छोड़ दो, 2 3 4 5 छोड़ दो, तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 छोड़ दिया, 6 7 8। और बताइए कितना करना चाहते हैं? ए यूनियन बी का होल डैश ले लो। ए यूनियन बी का होल डैश का मतलब भाई ए यूनियन बी छोड़ दो। ए यूनियन बी क्या है? ये रहा 1 2 3 4 5। अंदर अंदर सारा छोड़ दो, बाहर बाहर क्या बच गया? 6 7 8। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश लेना है, तो ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ दो, 2 एंड 3 को छोड़ दो, क्या बचा? 1 4 5 6 7 8। तो दिस शुड बी द वे कि आप इनको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। पूरे यूनिवर्सल आपके सामने है, ये आपके सामने यूनियन कर लिया, इंटरसेक्शन कर लिया, डिफरेंस कर लिया, डिसजॉइंट कर लिया, सिमेट्रिक डिफरेंस कर लिया, कॉम्प्लीमेंट कर लिया। तो यहाँ तक आज का आपका लेक्चर होगा। आज आपने ऑपरेशंस किए सारा। अगर आपको क्लियर है तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लें। कोई डाउट होता है तो आप मेरे को दोबारा पूछ सकते हैं, देयर इज नो इशू। वेरी गुड, अगर आपको क्लियर है। इन केस कोई डाउट होता है तो यू पीपल कैन व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर एट 9815802036। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप इस ग्रुप को अच्छे से पूरा सेटल करें। इस ग्रुप में जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, हम चाहेंगे कि वो रहें, और जो बच्चे इस ग्रुप में एक्टिव नहीं हैं, हम चाहेंगे कि उनको हम एक्टिव कर सकें। अगर कर सकते हैं तो आप लोगों का एक म्यूचुअल एफर्ट रहेगा, आप उनको एक्टिव कर सकते हैं जो इन ग्रुप में एक्टिव नहीं है वो। इन केस आपको लगता है कि हाँ हमने कोशिश की बट ये एक्टिव नहीं हो रहे, तो उस केस में हम उनको रिमूव करके नए स्टूडेंट्स को बीच में डाल सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू।